भारतीय लोग हैं, मुझे पहली बार यहाँ उत्तर भारतीय लोगों से बोलने का मौका मिला। आज से पहले उत्तर भारतीय सभी लोग, मुझे लगता है मौर्य जी ने कहा कि 2 दिन में मैंने ये 2 दिन में अपने कार्यक्रम का फोन वगैरह करके किया। तो अरे भाई हमारे हिंदी भाषी इधर आया था, कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था, तो मेरी एक हॉस्टल में चलती थी अम्बेडकर कॉलेज की हॉस्टल या सिद्धार्थ हॉस्टल नाम था उसका, वडाला में में है, उसमें मेरा एडमिशन हुआ था। और उस समय में आपके उत्तर भारत के अलीगढ़ से एक बंदे जी थे, बंदे शांत रक्षक। कितने लोग जानते हैं बंदे शांत रक्षक को? जो पुराने लोग हैं वो जरूर जानते होंगे। हाँ, 1970 की बात कर रहा हूँ। उस समय में नारदुल्ला टैंक मैदान, यहाँ जो सिद्धि विनायक मंदिर है, और सिद्धि विनायक के मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान है। वो मैदान उत्तर भारतीय लोगों से पूरा खच भर गया था। और वो समय में 5000 लोगों को हमने दम दीक्षा दिया था। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। सिर्फ, आज मैं 74 का हूं, उस समय मेरी 20 साल उम्र थी। तभी से हम लोग लगे हुए हैं। मेरे पिताजी के बाबा साहब से 3 बार मिले हम लोग। यहाँ उत्तर भारतीय में वो समय में कस्टम में जायसवाल साहब करके थे, कस्टम ऑफिसर था। उन्होंने वो पूरा कार्यक्रम का खर्चा उठाया था। हमारे जो बड़े बड़े अफसर हैं वो यदि चाहे तो ये धर्म को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। उत्तर भारत तो हमारे से भी आगे निकल गया है, लेकिन अभी आप पीछे भी पड़ गए हैं। तो अभी आपको पीछे नहीं पड़ना है, आपको बाबा साहब की मूवमेंट को जिंदा रखना है। आपने उत्तर भारत में इतने सारे हमारी मिनिस्टर वगैरह बनवाई, तो आप उसमें हम देखते हैं कि उत्तर भारतीय लोग भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। यदि हम लोगों को यहाँ मीटिंग करनी है तो 2 दिन में लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन आप हो गए। और अभी मुझे मौर्य साहब ने कहा है, मुझे आश्वासन दिया है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आपको बता दूं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में, 1954 में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने ये संस्था की स्थापना की थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय बौद्ध महासभा। आपके उत्तर भारत में भी बहुत चलता है। तो बाबा साहब ने ये संस्था इसीलिए स्थापित की कि नागपुर में 1956 में उनको धम्म दीक्षा देना था, और वो धम्म दीक्षा देने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए थी। इसलिए बाबा साहब ने 1954 में ये संस्था शुरू की। उसका रजिस्ट्रेशन मिला 1954 में। ये बाबा साहब ने स्थापित की हुई संस्था है, और ये हमारी मातृ संस्था है। चाहे दूसरी कोई भी संस्था है, ये संस्था के नाम से भी दूसरे बहुत सारे लोग कि हमारी ये है, मैं उनका अध्यक्ष हूँ, ऐसा करके उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाबा साहब ने इतना सब माहौल खड़ा किया है तो हम भी उसका आर्थिक फायदा उठा ले। तो कुछ लोग हैं जो उसका फायदा उठाने के लिए लगे हैं। हमारे बीच में अभी ये संस्था जो है, आज मैं उसका ट्रस्टी चेयरमैन हूँ। हमारे भीमराव जी जो है इतने मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। कभी भी देखेंगे तो उनको समय नहीं होता है। आज यहाँ गए, अभी लंदन जाके आए। लंदन में हमारे निखाड़े साहब हमारे ट्रस्टी है, लंदन में जाके आए, कम से कम 8-10 दिन रहे। उसके वजह से बहुत सारी जगह पे वो जा भी नहीं सके, लेकिन वो लंदन में गए थे। बाबा साहब का वहाँ स्मारक है, वो भी स्मारक में भी वहाँ गए, उन्होंने वहाँ भी मुलाकात ली। मैं भी हमेशा हर साल में लंदन में जाता हूँ, क्योंकि मेरे 3 बच्चे पायलट हैं, तो वो मुझे टिकट फ्री मिलता है। ये समय में मैं जा नहीं सका, मैं जाने वाला था लेकिन जा नहीं सका। लेकिन देखिए, बाबा साहब ने हमको जो संविधान दिया है उसमें हमको जो पढ़ने का अधिकार दिया है, ये हम लोगों को आज तक हमको पढ़ने को अधिकार नहीं था। तो इसीलिए हमारा जो बहुजन समाज है वो इसीलिए पिछड़ा है, और इसीलिए वो धर्म में भी अंधश्रद्धा का उसका कारण है। वो नहीं निकल सकता जल्दी, क्योंकि जहां धर्म में कहाँ आता है, धर्म वहां ही आता है जहां एजुकेशन होता है। एजुकेशन जब तुम्हारे पास में आ जाएंगे, बाबा साहब ने एजुकेशन हम लोगों को दिया, तो हम फिर अभी ये सभी जो देवी देवता जो कुछ भी हमको मालूम पड़ा कि ये तो सब बंकस है, इसमें तो कोई यही नहीं, साहित्य में न इतिहास में कहाँ है ये लोग।
तो इतिहास में ही नहीं है। अभी सर ने बताया कि कहां से पैदा हुआ, यहां से पैदा हुआ। तो अभी जो शिक्षित आदमी होगा उसको पता चलेगा कि माँ के गर्भ में से ही आदमी पैदा हो सकता है, यहाँ कान से के नाक से ऐसा पैदा नहीं हो सकता है। तो जब जानते हैं हम लोग, जब हम एजुकेट होते हैं, तो एजुकेट होने के बाद में धर्म जो है वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आता है और बाकी जो अंधश्रद्धा होती है वो ऑटोमेटिक निकलने शुरू हो जाती है। अभी ये जो ओबीसी समाज भी आज भी अंधश्रद्धा में है, इसका कारण ये है क्योंकि वो मानते हैं। हमको उनको भी साथ में लेना पड़ेगा, उनको इसलिए साथ में उसको एजुकेटेड करना पड़ेगा। यदि वो भी एजुकेटेड हो जाएंगे तो साथ साथ में वो भी ये सब फेंक देंगे। हमारे बीच में बंते जी 22 प्रतिज्ञा भी लेने वाले हैं। उसमें अभी जो बहुत बड़ा हंगामा हो गया दिल्ली में, जो हमारे गौतम जी ने वहां 22 प्रतिज्ञा ली और ये जो बताया, तो ये बाबा साहब ने तो 1956 में ये प्रतिज्ञा दी, तभी कोई हंगामा नहीं हुआ। ये लोग आरएसएस के लोग भी 22 प्रतिज्ञा जब भी हम लोग लेते तभी बैठे रहते, तभी कोई हंगामा नहीं। लेकिन गुजरात में अभी इलेक्शन है और इलेक्शन में अभी वहां दिखाई दे रहा है कि आप पार्टी जो है केजरीवाल की आप पार्टी, तो वो पार्टी अभी गुजरात में ऐसा लगता है कि वो जीत जाएगी। इसलिए उनको कैसे वो रथ को कैसे रोका जाए, इसलिए ये सब हंगामा खड़ा कर दिया है। तो पार्टी, अच्छा ठीक है, पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन ये तो सबको जानकारी है कि ये हमारे में जो अज्ञान है उसके कारण हम आज भी पिछड़े हुए। अभी बीच में अभी आजकल दिवाली का त्योहार चल रहा है और दिवाली के त्योहार में आप तो मानते हैं अभी दूसरे लोग जो है वो त्योहार मनाते हैं। त्योहार यानी हमारी तो हार है, लेकिन त्योहार जब वो एंजॉय करते हैं, वो जाके माता जी की पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, ये करते हैं, तो हमारे बच्चे लोग या दूसरे कोई भी लोग, तो हमारे भी जो है हमारे भी त्योहार होने चाहिए, उनकी भी हार होनी चाहिए, उसके सामने हमारे भी त्योहार होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जैसे अभी देखिए, मैंने देखा हमारे गुजरात में हम लोगों ने शुरू भी कर दिया। जैसे वो माता जी का गरबा आता है तो वहां बाबा साहब की मूर्ति रखते हैं बीच में और चारों ओर बाबा साहब के गीत गाते हैं और बाबा साहब का गीत गा के वो अभी वहां गरबा जैसे रास वगैरह लेते हैं, तो वो लेते हैं। तो हमारी महिला दूसरी जगह नहीं जाएगी, वो हमारी महिला यहाँ बाबा साहब का नाम लेने के लिए आएगी और दूसरे लोग जो है वो भी वहां बाबा साहब का पीछे वहां घूमने के लिए आएंगे, दूसरी औरतें भी आएंगी। तो कुछ जो त्योहार है वो हमको ऐसा करना पड़ेगा कि हमको भी वो शुरू करना पड़ेगा कि जिससे जो ओबीसी के लोग हैं, जो अभी अनपढ़ है या उसमें अज्ञान है, ऐसे लोग भी, उनकी औरतें भी हमारे साथ में आएगी। जब भी आएगी साथ में, तभी आप बाबा साहब का धम्म दे सकते हैं, बाबा साहब का विचार दे सकते हैं, भगवान बुद्ध का धम्म दे सकते हैं। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि अपना जो कारवा अधूरा रहेगा, है ना। तो बाबा साहब ने जो एक नारा दिया था कि मैं पूरा भारत को बौद्धमय करूंगा, तो बाबा साहब के मन में यही होगा कि पूरे ओबीसी समाज, पूरे एसटी समाज, आज साहब आप लंदन में गए थे, आपने देखा होगा वहां तो जाति बाती कुछ भी नहीं है। अरे मैंने वहां देखा सर, वहां मैनचेस्टर में एक चर्च बिकने के लिए लगा है। चर्च आप जानते हैं ना, चर्च वो बिकने के लिए लगा, वहां बोर्ड लगा हुआ कि चर्च बेचने का है। यहाँ वो जो चर्च है वो भी बिक रहे हैं। तो ये चर्च जो बिक रहे हैं, तो अभी ये चर्च बिक रहा है, इसका मतलब कि वो लोगों में अभी नॉलेज बढ़ रहा है, वो भी फेंक रहे हैं, उनको भी मालूम है ये सब चीजें अभी नहीं चलेगी। यहाँ भी अभी बुद्ध का धम्म आएगा, हमको पता चलता है कि कहाँ बुद्ध की मूर्ति के आगे कपड़ा डाल के, कैसे उनके सिंदूर लगा के, कैसा उनका विद्रूपीकरण किया है, ये हमको मालूम है अभी, और ये अभी पता चलने लगा है। और लोग जो है जानकारी जब मिलेगी आपको, तो ये ऐसे देवी देवताओं को आप फेंक देंगे और आप ये 22 प्रतिज्ञा बनते ही देंगे। आप सभी लोगों को उठ के तो 22 प्रतिज्ञा लेना है, उसमें हमारा कोई उसी में हमारा भला है। बाबा साहब ने वो 22 प्रतिज्ञा में गोरी गणपति मानूंगा नहीं, पूजा नहीं करूंगा, वो सही बोला है। और वो जब तक हमारे यहाँ से निकलेगा नहीं, वो नहीं निकलेगा, तब तक बाबा साहब का जो भगवान का जो धम्म है, सच्चा धम्म है, वो आएगा नहीं।
बाहर निकालने का है अपने को। मैं अभी बहुत सारे लोग हैं जो बोलने के लिए, तो मैं मेरा यही विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। हमारे ओबीसी समाज 20 साल से मुंबई की धरती में बहुत तरह से विवाद साथी जुड़ सकते हैं। हमारे नरेश गोविंदे साहब वहाँ बैठे हैं, मुंबई हाई कोर्ट के क्लास में अधिकारी हैं, और मैंने मेरा ब्लैक बुक में ही जितना बढ़ी मैंने मेरे नाम पूछा, बताए, बोला लाख कम देना, लेकिन अपना जो शादी ब्याज का खड़े हो जाएगी गोविंदे साहब, ये हाई क्लास वाला अधिकारी है, अविवाहित है, और ये जानना मास्टर ने कहा वहाँ